कि तेरे हर दुख में कि तेरे हर दुख में हर सुख में तेरे हर दुख में हर सुख में यही काम आएगा। यही होगा एक दिन कलयुग का राजा। और एक समय वो आएगा इस धरती पर कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में श्याम नाम की ज्योत नहीं जलेगी। वो समय आएगा साहब कि तेरे हर दुख में हर सुख में यही काम आएगा। तेरे हर दुख में मौका है आज प्रेमियों, रिश्ता तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। रिश्ता तू बना ले। कौन कौन लेकर जाएगा आज बाबा को अपने साथ? बाबा का प्रसाद नहीं, आज बाबा को कौन कौन ले जाना चाहता है? दोनों हाथ उठाकर उसके लिए रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। दोनों हाथ खोलकर कहोगे बाबा से कि बाबा रिश्ता तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। रिश्ता तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। तेरे हर दुख में हर सुख में 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 वो यही काम आएगा। रिश्ता तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। रिश्ता तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। एक बार दोनों हाथ बढ़ा दो बाबा की ओर, हो सकता है पकड़ ले ये ताली बजाकर। एक दो तीन चार जय हो। बोलिए शीश के दानी की जय हो। ये ऐसा सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए। ये ऐसा सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए। इस जग से हार गया जो उसे बढ़कर गले लगाए। इस जग से हार गया जो उसे बढ़कर गले लगाए। और ये ऐसा सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए। ये ऐसा सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए। इस जग से हार गया जो उसे बढ़कर गले लगाए। इस जग से हार गया जो उसे बढ़कर गले लगाए। और जब ठुकरा देगी दुनिया, जब ठुकरा देगी दुनिया, जब ठुकरा देगी दुनिया, जब ठुकरा देगी दुनिया, ये तेरे साथ आएगा। रिश्ता तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। रिश्ता तू बना ले श्याम से आराम पाएगा। एक बार हाथ उठाओ ना, सिर्फ ये 10 मिनट का दान मांग रहा हूं आज आपसे। ये दान मुझे दे देना, आज मेरा यहां आना सफल हो जाएगा। ताली बजाकर प्रेम से एक बार, 1 2 3 4। अब सुनिएगा प्रेमियों, सबसे प्रार्थना, सिर्फ अब ध्यान दरबार में। ये था कौन जिसके दरबार में आप बैठे? ये अहलवती का लाला हारे का बना सहारा। ये हारे का बना सहारा,
दिया शीश दान नटवर को पर माँ का वचन न टाला। दिया शीश दान नटवर को पर माँ का वचन न टाला। माँ अहलवती, एक 14 साल का बच्चा वब्रू वाहन, इसका नाम, ताली बजाओ ना, सुनना, एक 14 साल का बच्चा वब्रू वाहन बर्बरी, जिसकी मां अहलवती, और ये 14 साल का बच्चा था कौन जिसका दरबार यहां लगा है? ये था कौन? भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा बर्बरी। 12 साल का हुआ, मां की सेवा की, मां के आदेश से महादेव की भक्ति की, और महादेव ने प्रसन्न होकर इसे 3 बाण दिए, और वहां से इसका नाम पड़ा 3 बाण धारी। जब 3 बाण लेकर लौटा तो महादेव ने इसे एक बात कही थी, बोले बर्बरी की जो 3 बाण मैं तुझे दे रहा हूं ना, इन्हें साधारण बाण मत समझना, ये अमोघ है। यानी अगर तू चाहे तो एक बाण से संपूर्ण सृष्टि का नाश कर सकता है, और उसके बाद भी बाण ये खत्म नहीं होगा, ये लौटकर वापस तेरी तरकश में आ जाएगा। अब तुझे तीनों लोकों में सिवाय नारायण के कोई नहीं जीत सकता। ताली बजाओ, सुनिएगा। लौटकर आया, कानों में खबर पड़ी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हो रहा है। मां से हाथ जोड़, अरे भाई संभाल ले से, मां से हाथ जोड़कर इजाजत मांगी, बोले मां मेरी एक इच्छा है, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत होने जा रहा है, और कहते हैं ऐसा युद्ध न आज तक कभी इतिहास में हुआ और न शायद अब कभी दोबारा होगा। कारण कि ये वो युद्ध है जिसमें स्वयं नारायण भाग ले रहा है, स्वयं नारायण। मेरी एक इच्छा है। मां ने कहा बोल। इसने कहा मैं चाहता हूं मां कि मैं ये युद्ध देखूं अपनी आंखों से, और अगर ये युद्ध मैंने देख लिया तो तेरे बेटे का जीवन सफल हो जाएगा, नारायण के दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। इसे क्या पता था कि एक दिन नारायण ही याचक बनकर मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ताली बजाओ। मां ने इजाजत दे दी, बोले जा देख कर आ। जैसे ही निकलने लगा, देखिए होनी क्या होती है, समय कैसे बदलता है। जैसे ही निकलने लगा अचानक ठिठक कर रुक गया, और रुककर मां से पूछ बैठा, बोले मां जा तो रहा हूं युद्ध देखने। ओ भाई प्लीज सिर्फ 10 मिनट बजाओ ना, ताली बजाओ। मां से पूछ बैठा, बोले मां जा तो रहा हूं युद्ध देखने, पर एक बात बता, तेरा बेटा हूं, भीम का पोता हूं, घटोत्कच का बेटा हूं, हो सकता है जाने के बाद लड़ने का मूड बन जाए, और अगर लड़ने का मौका पड़ा तो अच्छा बुरा धर्म अधर्म मैं कुछ नहीं समझता। तू बता कि अगर मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ूं किसकी ओर से। ये हम कलयुग के लोगों का हारे का सहारा क्यों बना है, सुनिएगा। उस वक्त इसकी मां ने कहा, बोले बर्बरीक सुन, जो इंसान दुनिया में हारा हुआ होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, उसके साथ पूरी दुनिया खड़ी होती है। लेकिन जो इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, संकट में होता है, वो लाखों की भीड़ में अकेला खड़ा होता है। और मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा भीड़ में शामिल ना हो, मेरा बर्बरीक उस हारे हुए इंसान के बगल में खड़ा हो, ताकि वो इंसान अपने आप को हारा हुआ ना समझ सके। अगर तुझे खड़ा होना पड़े तो वचन देकर जा कि तू कभी भी जीते का सहारा नहीं बनेगा, तू आखिरी सांस तक हारे का सहारा बनेगा। और वचन दे दिया मां को। बोले मां प्राण रहे चाहे जाए, अब तेरा बेटा अगर सहारा बनेगा तो सिर्फ हारे का बनेगा। ताली बजाओ। भगवान सबको जानते थे,
और जब भगवान को लगा कि अभी आ रहा है, कहते हैं प्रेमियों, भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश धरा। सुनिएगा, एक ब्राह्मण का वेश धरा और घने जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। ये कहानी बहुतों को पता होगी, पर आज सुनिएगा, इसके पीछे भी बहुत सारी बातें। खड़े हुए और जब बर्बरीक उधर से गुजरा, भगवान ने हाथ दिया, बोले रुक, कहां जा रहा है? बर्बरीक ने कहा, बोले ब्राह्मण देव, आपको नहीं पता कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत होने जा रहा है और स्वयं नारायण उस युद्ध में अर्जुन के सारथी बन रहे हैं। मैं वो युद्ध देखने जा रहा हूं। भगवान जो ब्राह्मण वेश में थे उन्होंने कहा, बोले एक बात बता, तू जा तो रहा है युद्ध देखने, पर तेरे पास तरकश भी है, धनुष भी है, बाण भी है, तो युद्ध करने तो नहीं जा रहा? बर्बरीक ने कहा, बोले अभी तक तो सोचा नहीं, लेकिन जाने के बाद अगर मौका पड़ा तो हो सकता लड़ भी लूं। भगवान ने कहा, अगर लड़ना पड़ा तो किसकी ओर से लड़ेगा? बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा, बोले ब्राह्मण देवता, अगर लड़ना पड़ा तो मां को वचन देकर आया हूं, मैं जीते का सहारा नहीं, मैं हारे का सहारा बनूंगा, जो हारेगा उसकी ओर से लड़ूंगा। जय। भगवान ने कहा, बोले एक बात बता, तू जिस युद्ध में जा रहा है, तुझे पता है तेरे सामने कौन कौन है वहां? गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, वो महारथी जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, और तू 14 साल का बच्चा ये 3 बाण लेकर जा रहा है और कह रहा है कि मैं इस युद्ध में हारे का सहारा बनूंगा। तू कहां टिकेगा उनके आगे? सुनिएगा प्रेमियों, जानते हैं इसने मुस्कुराकर क्या जवाब दिया भगवान को? इसने, जिसके दरबार में आप बैठे हैं, इस शीश के दानी ने मुस्कुराकर कहा, बोले ब्राह्मण देव, छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन सुनिए, आपने ये जितनों के नाम लिए ना, गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन, भीम, दुर्योधन, सुनिए, अगर इन लोगों ने महाभारत लड़ा तो हो सकता है ये युद्ध कुछ दिन चले, लेकिन अगर गलती से मैं इस युद्ध में आ गया, ये युद्ध कुछ दिन नहीं, मैं इस युद्ध को एक बाण से एक पल में समाप्त कर दूंगा। भगवान ने कहा कि मैं नहीं मान सकता। इसने मुस्कुराकर कहा, बोले मत मानो। किसने कहा? भगवान ने कहा, परीक्षा लूं, देगा? जो मैंने कहा अगर वो तूने कर दिया बर्बरीक, मैं मान जाऊंगा इस धरती पर तुझसे बड़ा वीर नहीं। बर्बरीक ने कहा, लीजिए परीक्षा। भगवान ने कहा, ये पीपल का पेड़ देख रहा है? बोले हाँ। बोले अगर तू इतना बड़ा वीर है तो अपने एक बाण से इस पीपल के सारे पत्तों को छेद कर दिखा, मैं मान जाऊंगा तू सबसे बड़ा वीर है। बर्बरीक ने बाण निकाला और मुस्कुराकर कहा, बोले ब्राह्मण देव, परीक्षा मेरी इतनी छोटी सी, ये तो बाएं हाथ का खेल है। बाण निकाला, महादेव का ध्यान किया और जैसे ही बाण को संहार करके चलाया, बाण ने अपना काम करना शुरू कर दिया। सारे पत्ते छेदता हुआ आगे बढ़ रहा था। भगवान ने चुपचाप एक पत्ता तोड़ा और पांव के नीचे दबा लिया। बोले देखता हूं ये कैसे छिपता है। बाण ने सारे पत्तों को छेदा और कहते हैं सारे पत्तों को छेदने के बाद वो बाण बर्बरीक के तरकश में नहीं आया प्रेमियों, वो बाण वापस आया भगवान कृष्ण के चरणों में और उसने प्रभु के चरणों में आकर प्रभु के चरणों की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। जब ब्राह्मण वेश में भगवान ने देखा कि बाण उनके चरणों की परिक्रमा कर रहा है, भगवान ने कहा बर्बरीक ये क्या है? बर्बरीक ने कहा, बोले प्रभु सिर्फ 1 मिनट इंतजार करेगा। 1 मिनट, ये महादेव का वरदान है। अगर 1 मिनट में पांव नहीं हटा तो जो पत्ता पांव के नीचे छुपाया है ना, ये उसे छेदने के लिए पांव को छेद देगा। भगवान ने जैसे ही पांव हटाया, उसने उस पत्ते को छेदा और वापस बर्बरीक के तरकश में। अब भगवान को पसीना आ गया। बोले अब इसे कोई नहीं रोक सकता। उस वक्त भगवान ने एक छल किया एक 14 साल के बच्चे के साथ। ताली बजाओ, ताली बजाओ। ऐसा नहीं, इसे कोई जीत नहीं सकता था।
इसे स्वयं नारायण ही जीत सकते थे, क्योंकि महादेव का हाथ था इस पर, और महादेव के वरदान से अगर कोई जीत सकता था तो सिर्फ नारायण, स्वयं वासुदेव। पर वासुदेव युद्ध नहीं कर रहे थे, वो जानते थे मैं युद्ध में नहीं हूं और इसे मेरे सिवा कोई रोक नहीं सकता, और अगर मैं युद्ध में नहीं हूं तो अब एक ही रास्ता है कि इसे युद्ध के मैदान से बाहर करना होगा। उस वक्त भगवान ने एक छल किया कि बर्बरीक, मैंने सुना है जो वीर होते हैं वो दानी भी होते हैं। बोले ब्राह्मण देव बिल्कुल सही सुना। भगवान ने कहा तो इस ब्राह्मण को आज के दान देगा, आज के दान देगा। बर्बरीक ने कहा मांगो। उस वक्त भगवान ने कहा कि बर्बरीक अगर कुछ दे सकता है तो इसी वक्त इसी क्षण अपना शीश काट कर मेरे चरणों में रख दे, मुझे तेरे शीश का दान चाहिए। बजाओ ना एक बार, मेरे लिए नहीं, इसके लिए सुनिएगा। ये अहलवती का लाला हारे का बना सहारा, ये अहलवती का लाला हारे का बना सहारा। दिया शीश दान नटवर को परमा का वचन न टाला, दिया शीश दान नटवर को परमा का वचन न टाला। तिहु लोक में सादानी, तिहु लोक में सादानी, तिहु लोक में सादानी, तिहु लोक में न कोई और पाएगा। रिश्ता तो बना ले शाम से आराम पाएगा, रिश्ता तो बना ले शाम से आराम पाएगा। अब सुनिएगा भजन की अंतिम पंक्तियां, सिर्फ 5 मिनट। ये पंक्तियां इस भजन में थी नहीं, मैंने लिखवाई, और लिखवाई क्यों उसका कारण बताता हूं आपको। लोग कहते हैं कि भगवान ने एक 14 साल के बच्चे से शीश का दान मांग लिया। मेरी बात को समझिएगा। आज आप सारे यहां बैठे हो जितने हैं, आपके सामने अगर किसी बच्चे की उंगली काटनी पड़े, आप देख लोगे? किसी बच्चे की उंगली काटनी पड़े आपके आंखों के सामने, आप देखोगे? हम इंसान हैं, कलयुग के, फिर भी नहीं देख सकते। मेरे दिमाग में शुरू से एक चीज थी, मैंने कहा यार एक बात समझ नहीं आई। भगवान जिसे सबसे बड़ा दयालु कहते हैं हम, उसने एक 14 साल के बच्चे से सर कटवा लिया। कभी आपने सोचा कि जब एक बच्चा अपना शीश काट रहा होगा उस वक्त भगवान का हाल क्या हो रहा होगा? ताली बजाओ, सुनिएगा ये अंतिम पंक्तियां। शीश कट रहा है बर्बरीक का, और भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान का हाल न पूछो कि यह कैसा छलिए हाय, भगवान का हाल न पूछो कि यह कैसा छलिए हाय। झरझर बहते थे आंसू कुछ मुंह से बोल न पाए, झरझर बहते थे आंसू कुछ मुंह से बोल न पाए। रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, और जैसे ही बर्बरीक ने तलवार निकालकर अपना शीश काटना चाहा, भगवान ने कहा रुक, 2 मिनट रुक। बर्बरीक ने कहा बोले ब्राह्मण देव क्या हुआ? भगवान ने कहा बोले तुझे पता है कि जो तुझसे शीश का दान मांग रहा है वो है कौन? ताली बजाओ ना। बर्बरीक ने मुस्कुरा कर कहा बोले प्रभु एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूं, आप कोई भी हो लेकिन आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक ब्राह्मण सब कुछ कर सकता है, एक ब्राह्मण कभी बच्चे की हत्या नहीं करवा सकता। और आपने अगर मेरा शीश लिया है मतलब आप ब्राह्मण नहीं हो। अगर हो सके तो एक बार मुझे अपना असली रूप दिखा दो। कहते हैं प्रेमियों, उस वक्त भगवान ने पहली बार अपना विराट रूप इस 14 साल के बर्बरीक को दिखाया है। भगवान को देखा, चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा मांग क्या मांगता है? बर्बरीक ने कहा बोले प्रभु जो तीनों लोगों को देता है, जब वो मेरे सामने लेने के लिए खड़ा है, आज मैं आपसे क्या मांगू? आज तो आप लेने वाले हैं मुझसे। क्यों है ये हारे का सहारा? क्यों झोलियां भरती है? क्योंकि स्वयं नारायण भी एक बार हाथ फैलाकर खड़े हुए थे कि बर्बरीक शीश का दान दे दे।
बोले मुझसे बड़ा तकदीर वाला कौन होगा प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और दान देकर बदले में कुछ ले लिया तो फिर दान का मतलब क्या हुआ ठाकुर। उस वक्त भगवान ने कहा बोले तुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं तुझे एक वरदान देता हूं। और अंत में वरदान क्या दिया भगवान ने, सुनिएगा। भगवान का हाल न पूछो किया कैसा छलिए हाय, झर झर बहते थे आंसू कुछ मुंह से बोल न पाए। और अंत में बर्बरीक के सर पर हाथ रखकर एक ही बात कही, बोले बर्बरीक जा, आज तो तुझे हारे का सहारा नहीं बनने दिया, पर मेरे नाम से तू कि मेरे नाम से तू कलयुग में, मेरे नाम से तू कलयुग में पहचाना जाएगा। कलयुग में सिर्फ हारे का सहारा एक होगा और वो तेरी चौखट होगी। और कलयुग के अंत तक एक समय वो आएगा बर्बरीक कि पूरी दुनिया के इंसानों का सर तेरी चौखट पर झुका होगा। और कलयुग में तू तेरे नाम से नहीं, कलयुग में तू मेरे नाम से पूजा जाएगा। जो नाम आज तक मैंने किसी को नहीं दिया, आज वो नाम मैं तुझे देता हूं कि मेरे नाम से तू कलयुग में पहचाना जाएगा। रिश्ता तू बना ले शाम से। एक बार हाथ उठाओ ना, एक बार हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे, भजन पूरा हो गया। और एक बार ये दोनों हाथ मेरे लिए नहीं, इस शीश के दानी की कुर्बानी के लिए उठने चाहिए। और एक बार बोलोगे रिश्ता तू बना ले शाम से आराम पाएगा, रिश्ता तू बना ले शाम से आराम पाएगा। वो तेरे हर दुख में हर सुख में, तेरे हर दुख में हर सुख में, वो तेरे हर दुख में हर सुख में, तेरे हर दुख में हर सुख में वो यही काम आएगा। रिश्ता तू बना ले शाम से आराम पाएगा, रिश्ता तू बना ले शाम से आराम पाएगा। रिश्ता तू बना ले शाम से आराम पाएगा। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए हारे के सहारे की जय।